हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों आज फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अपने को क्या करना है, ये जो आपको फंक्शन एफ एक्स नीचे दिख रहा है इसका अपने को डोमेन फाइंड करना है। अब डोमेन के लिए आपको पिछली वीडियो में भी बेसिक बताया था, उसका लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है, किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वो कैसे फाइंड करना है। वो ये करना है कि अपने को x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए हमें। x की वैल्यू पुट करने पे कुछ अनइमेजिन वैल्यू या अनवांटेड वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि अपरिभाषित अनडिफाइंड वैल्यू, ऐसी कुछ वैल्यू ना मिले, ओनली और क्या मिले, डिफाइंड वैल्यू मिले। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो फंक्शन है, ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरा फंक्शन आपका अंडर रूट के अंदर है। तो इसका मतलब द फंक्शन विल बी डिफाइंड। फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये पूरा फंक्शन 4 पावर x प्लस 8 पावर 2x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 13 माइनस 2 पावर 2x माइनस 1, ये क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव होगी, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। हमें तो क्या करना है, डिफाइंड बनाना है। क्या बनाना है, डिफाइंड। तो डिफाइंड कब होगा, जब ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी। अब इसको अपने सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका 4 पावर x पड़ा रहने दो। इस 8 को, ये जो मेरे को डिवाइड में 3 है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 की पावर 3। ये क्या लिख लिया मैंने, 8 को लिख लिया, और इसके ऊपर ये आपका पड़ा है, ये आपका जो लिखा हुआ है 2x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 13, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई करके, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इट विल बी 2 पावर 2x माइनस 2 पावर माइनस 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पावर x। अब ये देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा देखते हैं अपने। 3 से 3 कैंसिल आउट आपको पता होना चाहिए कैसे हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि पावर है और ये पावर है, दोनों मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 पावर, क्या बनेगा, 2 पावर 2x माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 पावर 2x अपॉन 2 पावर 2 ग्रेटर देन 0। ये पावर माइनस 2 थी ना, ये पावर क्या थी, माइनस 2, तो इसको मैं नीचे ले आया, प्लस 2 बना दिया। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं इसको 4 पावर x, और इसको भी लिख दिया मैंने, क्या, 4 पावर x। देखो क्या लिख दिया मैंने, 4 पावर x। ठीक है, अपॉन में 16 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये 2 जब 4 बन जाएगा ना, 4 बन जाएगा, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, माइनस, इसको भी मैं लिख रहा हूं 4 पावर x अपॉन 2 पावर कितना बनेगा, 4 माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करना है अपने को ये करना है, देखो 4 पावर x कॉमन लेना है, और यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। माइनस का जो 13 है, इसको मैं क्या कर दिया, प्लस का बना दिया, राइट साइड में ले जाके। आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखो 4 पावर x आपका सेम रहेगा, और इसको अपने सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इसका 16 आएगा एलसीएम, तो यहाँ बनेगा देखो 16 प्लस 1 माइनस 4, 4 जा 16, तो यहाँ बनेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ये बनेगा देखो। ठीक है, तो यहाँ बन गया 4 पावर x, यहाँ बन गया 17 माइनस 4, 13 अपॉन 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो ये जो 13 अपॉन 16 है, इसको अपने राइट साइड में ले जाएंगे। 4 पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 13। वैसे तो राइट साइड में नहीं जाता, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो तो बेसिक चीजें हैं, वो आपको बाद में दिखाएंगे।
तो यहां बेटा क्या बन गया, ये आपका बन गया 4 पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पावर 2। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब यहां से बाय कंपैरिजन देखो दोनों तरफ बेस सेम है ना, जब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो बाय कंपैरिजन व्हाट आई कैन राइट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब है, x की 2 से बड़ी कुछ भी वैल्यू मैं पुट कर दूं उसके लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। कौन सा फंक्शन? ये आपका फंक्शन। मतलब इसमें मैं बेटा x की जगह पे कुछ भी पुट कर दूं, कौन सा? 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, देखा जाए तो 2 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन 2 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।